हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे जहरवाद रोग की, जिसको अन्य नामों जैसे लंगड़ा बुखार, फट सूजन, चुरचुरिया या ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। और हमने प्रीवियस डिसीज के अंदर बात कर ली थी रिंटर पेशेंट, फुट एंड माउथ डिसीज, एफएमडी और आरपी के बारे में, जो पशु प्लेग व खुरपका मुंहपका रोग है, जो मेली वायरस के कारण होते हैं। और ये जो रोग अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये जो डिसीज पढ़ने जा रहे हैं डिसीज, ये मेनली बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जो गाय भैंस में, ये मान लो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ मोटे तौर पर कि ये एक तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो गाय भैंसों में मुख्यतः होता है और भेड़ बकरियों में कभी कभी होता है। इससे छोटी उम्र के पशु जैसे 4 माह से 3 वर्ष के पशु इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये वर्षा ऋतु के बाद जैसे कि सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा फैलता है। और इस रोग में शरीर के मांसल भाग, विशेष रूप से कंधों व पुट्ठों पर गैस भरी सूजन आ जाने से पशु लंगड़ा कर चलता है। कि इसमें मैं बताता हूँ कि इससे प्रभावित अंग मांसल भाग ही है। मेन तौर पर गर्दन, कंधे व पुट्ठों पर गैस भरी सूजन आ जाती है। गर्दन, कंधे व पुट्ठों पर गैस भरी सूजन आ जाती है। और उसके बाद में अपन जब चीरा लगाते हैं तो काले रंग का जारदार बदबूदार खून निकलता है। ठीक है, तो इसके कारण पशु लंगड़ा कर चलेगा। और ये मतलब मेनली पहले ये बैक्टीरिया होते हैं, ये घाव के माध्यम से या ये घाव के जरिए पशु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और वह अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और साथ साथ टॉक्सिक भी पैदा करते हैं, विष। तो उसके कारण क्या है कि बाद में विष पैदा करते हैं, तो उससे रक्त कोशिकाएं व मांसपेशियां गल जाती हैं और गैस बन जाती है, गैस भरी सूजन आ जाती है तब बाद में। ठीक है, वो गल जाएंगी तो गैस भरी सूजन आएगी और उसके बाद में कि पशु लंगड़ा कर चलेगा। ये मेन लक्षण है इसका। और चीरा लगाएंगे तो काले रंग का झागदार बदबूदार खून निकलेगा। वैसे ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें और आपको क्या याद रखना है कि रोग का जीवाणु का नाम क्या है। बस ये मोटे मोटे तौर पे इस रोग में यही बताया गया, मेन यही याद रखना है आपको। ठीक है, और आगे अपन पढ़ रहे हैं कि संक्रमण होने का माध्यम, कि इसमें मैं बता देता हूँ कि संक्रमित चारे, पानी या दाने के उपयोग से भी इस रोग के बीजाणु आहारनाल में चले जाते हैं। ठीक है, अगर मतलब कि पहले किसी पशु के मतलब आपको पहले किसी पशु को आपने आहार खिलाया था, वही आहार आप दूसरे मतलब स्वस्थ पशु को खिला रहे हो, बीमार पशु का आहार, तो उससे भी हो जाएगा। और संक्रमित मिट्टी व चारागाह के उपयोग से, जहाँ पर बीमार पशु चरने जाता है और बाद में स्वस्थ पशु चरने जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और बाद में घाव व शरीर पर होने वाले घावों के माध्यम से ये जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था कि घावों के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा तथा मांसपेशियों में पहुंचकर अपनी संख्या में वृद्धि करेगा तथा विष पैदा करेगा। क्या करेगा, पहले तो ये जीवाणु घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा। आप अपनी माइंड में एक पिक्चर बनाइए, मेनली आप देखिए, पिक्चर बना के आप खुद समझोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर याद होएगा, बल्कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे भी। तो पहले ये जीवाणु घाव के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा मांसपेशियों में, उसके बाद में संख्या में वृद्धि करेगा, साथ साथ टॉक्सिक या विष भी बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये विष के प्रभाव से मांसपेशियां व रक्त कोशिकाएं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो गल जाती हैं तथा इससे सड़ने से गैस पैदा होती है। ये गल जाती है तो बदबू आती है, सड़ने लगती है ये, तो गैस पैदा होती है और त्वचा के नीचे जमा होकर सूजन पैदा करती है ये गैस। और आगे अपन बात करेंगे रोग कारक की। ठीक है, तो इसमें मेनली रोग कारक है, यह एक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु तो अपने पढ़ लिया था। ये रोग आप याद रखना कि मेनली बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन सा इसमें क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई द्वारा फैलता है, जो संक्रमित मांसपेशियों में पाया जाता है। जो मांसपेशियों में मतलब मेनली ये बैक्टीरिया मांसपेशियों में पाया जाता है, क्योंकि मांसपेशियों को गला देता है। पहले मांसपेशियों में पहुंचता है, बाद में संख्या वृद्धि करता है, विष पैदा करता है, बाद में उनको गलाता है, बाद में गैस पैदा होती है और उसके बाद में सूजन आ जाती है। मेनली यही है। और शरीर के बाहरी है जीवाणु, हाँ, और वातावरण के अंदर पशु के शरीर के बाहरी है जीवाणु
इतना खतरनाक होता है कि अपने चारों ओर कवच बनाकर मिट्टी व चारागाह में काफी समय तक रह सकता है। मिट्टी व चारागाह में काफी समय तक रह सकता है। और आगे अपन देखते हैं कि प्रभावित अंग। प्रभावित अंग इसमें हो जाएंगे मांसल भाग, गर्दन, कंधे, पुट्ठे की मांसपेशियां आदि। ठीक है, आदि नहीं, मांसपेशियां इत्यादि। इसके अपन सिम्टम देखते हैं कि इसमें पशु का बुखार हो जाता है। टेम्परेचर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपने मेली सेल्सियस में देखें गाय का, तो गाय का होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और भैंस का होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि सेकंड मेन पॉइंट, कंधे व गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियां सूज जाती हैं जो पहले गर्म। तो जो ये जब बैक्टीरिया अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव दिखाएगा वहाँ पर कंधे व पुट्ठों की मांसपेशियों में जाएगा और विष पैदा करेगा, तब तो ये मांसपेशियां विष पैदा करेगा और जो गलनी स्टार्ट होएगी ना, तब तो ये दर्द भरी और गर्म महसूस होएगी पशु को या फिर अपन को भी। गरम गरम मतलब ज़्यादा गर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये जब गैस पैदा हो जाती है, सूख जाता है, तो ये बाद में ठंडी व पीड़ा रहित हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। और आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। ये मेन पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इस सूजन को ऊपर से दबाएंगे तो चरचर की आवाज आएगी, चरचर की आवाज आएगी। इसी कारण, इसी पहचान से इस रोग को चुरचुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात माइंड में बिठा लेना कि अगर सूजन वाली जगह को अपन दबाएंगे तो तो इसमें चरचर की आवाज आएगी। तो इस कारण इस रोग को चुरचुरिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो इस बीमारी की यह मुख्य पहचान है। हाँ, ये तो बता दिया था मैंने आपको। और अगर इस स्थान पर चीरा लगाएंगे तो काले रंग का जागदार बदबूदार खून निकलेगा। ये भी याद रखना कि इस स्थान पर जब हाथ लगाएंगे तो चरचर की आवाज आएगी और चीरा लगाएंगे तो काले रंग का जागदार बदबूदार खून निकलेगा और पशु लंगड़ा कर चलेगा और पशु खाना पीना बंद कर देगा, शरीर के विभिन्न भागों से जकड़न शुरू हो जाएगी। बाकी मेन मतलब पॉइंट याद कर लेना आप, जैसे ऊपर वाले। ये तो चलो एक बार, कोई बात नहीं, पढ़ने सारे ही हैं एक बार। और इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट। ये पेनिसिलिन है, मेनली बैक्टीरिया के काम में, ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया के काम में ली जाती है। और प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट PPF, इसका इंग्लिश इसको कहते हैं PPF। पी से प्रोकेन, पी से पेनिसिलिन, F से फोर्ट का 80 लाख 10 ml, ये इसकी मात्रा है। PPF का 80 लाख। इसकी PPF मतलब इंजेक्शन है, इसकी अलग अलग जैसे कि वैरायटी, जैसे अपने कह दें कि इसकी अलग अलग बनाया हुआ है इसको। 80 लाख जैसे एक अलग इंजेक्शन हो गया, 70 लाख अलग हो गया, ऐसे बनाया होता है। और 10 ml इसकी मात्रा होती है। फोएविल में घोलकर, फोएविल ये भी दवाई है शायद, एविल में घोलकर सूजन वाली जगह 3 दिन प्रतिदिन लगावे। 3 दिन तक लगातार हर एक दिन लगानी है अपने को। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 दिनों के बाद 3 दिन, एक दिन लगा दी 2 दिन गैप कर दिया, एक दिन लगा दी 2 दिन गैप कर दिया, ऐसे नहीं लगानी। डेली की लगानी है, बस 3 दिन तक लगानी है। और आगे अपन देखते हैं कि सूजन कम करने के लिए इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन 15 ml अंतःपेशी। सूजन कम करने के लिए क्या हो गया, इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन और इंजेक्शन डेक्सोना। प्रेडनिसोलोन तो 15 ml, डेक्सोना 10 ml, अंतःपेशी हो जाएगा, दोनों अंतःपेशी लगाते हैं। और इसके बाद में दर्द के लिए इंजेक्शन नीमोवेट लगाते हैं 15 ml अंतःपेशी। तो इसमें इंजेक्शन मेनली कौन से, सूजन कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन और डेक्सोना। प्रेडनिसोलोन की मात्रा 15 ml, डेक्सोना की 10 ml, और दर्द कम करने के लिए नीमोवेट 15 ml। आप ये याद रखना, प्रेडनिसोलोन और नीमोवेट 15 ml और डेक्सोना 10 ml, जबकि प्रेडनिसोलोन और डेक्सोना दर्द सूजन के लिए और नीमोवेट दर्द के लिए। और आगे अपन बचाव देखते हैं इसके। तो प्रतिवर्ष बरसात जून माह में बी क्यू प्लस
BQ का 5 ml इंजेक्शन दें। ये BQ जो वैक्सीन है ये पॉलीवेंट टाइप वैक्सीन है, पॉलीवेंट टाइप, ये याद रखना आप, ये एज इट इज याद ही रखना है आपको, मतलब मेरे को अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पॉलीवेंट टाइप वैक्सीन है कोई, ठीक है। ये प्रतिवर्ष प्रति हर एक साल देनी है अपन को पशु, मतलब किसी डॉक्टर या चिकित्सक से दिलवानी है पशु को, हर एक साल बरसात के मौसम में जून माह के अंदर दिलवानी है, जून माह के अंदर जून माह में बरसात के मौसम में ये BQ का टीका लगाना है अपने को। ये पॉलीवेंट टाइप वैक्सीन है। और पशुशाला की सफाई करें, लाल दवा व फिनाइल से सफाई करें, फिनाइल का 1% या 2% घोल से पशुशाला की सफाई करें। बाकी जो सेम पॉइंट है भाई, रोगी पशुओं के स्रावों को गाड़ दें या रोगी पशु को जला दें, रोगी पशु को गाड़ दें जमीन में 5 मीटर गहराई तक। और वही कि रोगी पशु को व स्वस्थ पशु को अलग अलग रखें, वो बाकी यही पॉइंट।